बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में कविता अपनी सौतेली माँ सुमन के साथ रहा करती थी। कविता के पिता ने दूसरी शादी कविता की अच्छे भविष्य के लिए की थी, लेकिन सुरेश को कहाँ पता था कि उसने कविता के लिए एक माँ को नहीं बल्कि एक जालिम औरत को इस घर में लेकर आया है। सुमन कविता के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। कविता अभी बहुत छोटी थी। इतनी छोटी उम्र में सुमन कविता से सारा घर का काम कराती थी। सुमन की पहले से ही 2 बेटियां थी, सीमा और रीमा। मेरी प्यारी शहजादी बेटियों, कहाँ हो? देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। माँ, आप हमारे लिए क्या लेकर आई है? ये देखो सीमा, रीमा, तुम्हारी नई फ्रॉक। वाह मम्मी, ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है और महंगी भी लग रही है। हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बहुत महंगी फ्रॉक है। सुरेश ने उस मनहूस की बच्ची कविता को फ्रॉक लेने के लिए भी पैसे दिए थे, लेकिन मैंने उसके लिए फ्रॉक नहीं खरीदी और तुम दोनों के लिए बहुत महंगी फ्रॉक लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर सुमन बहुत खुश होती है। सीमा रीमा भी कविता को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और वह दोनों अपनी नई फ्रॉक कविता को दिखाने के लिए ले जाती है। अब पता चला तुझे कविता नौकरानी? ये देख, मम्मी हमारे लिए कितनी महंगी फ्रॉक लेकर आई है और सुंदर भी है कितनी। तेरे पास तो सिर्फ 2 ही फ्रॉक है और उसमें से एक तो फट भी चुकी है। सीमा दीदी, आप मुझे अपनी नई फ्रॉक रोज रोज क्यों दिखाती हैं? मुझे पता है माँ मुझसे प्यार नहीं करती। वो तो मुझे इस घर की नौकरानी समझती हैं और कुछ भी नहीं। मम्मी तुझे इस घर की नौकरानी नहीं समझती, तो इस घर की नौकरानी है और अब हमारी नई फ्रॉक को घूरते ही रहेगी या फिर हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी बनाएगी। चल जा, हमारे लिए नूडल्स बना। कविता सीमा रीमा की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उन दोनों के लिए नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है। कविता का पूरा ध्यान फ्रॉक में ही रहता है। कविता फ्रॉक के बारे में ही सोचती रहती है। सीमा रीमा दीदी की फ्रॉक कितनी सुंदर है। काश मेरे पास भी ऐसी फ्रॉक होती तो मैं उस फ्रॉक में कितनी सुंदर लगती। मेरी किस्मत में तो सिर्फ फटे पुराने कपड़े ही लिखे हैं। कविता फ्रॉक के बारे में ही सोच रही थी और उसका ध्यान नूडल्स की तरफ नहीं था और सारे नूडल्स जल जाते हैं। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और सुमन कविता को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, क्यों रे मनहूस, तेरा ध्यान कहाँ है? तूने मेरी बेटियों के सारे नूडल्स जला दिए। मनहूस, तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? माँ, आप सीमा और रीमा दीदी के लिए नई फ्रॉक लेकर आई। मेरे लिए भी कोई सस्ती सी फ्रॉक लेकर आती। मेरे पास तो सिर्फ 2 ही फ्रॉक हैं और उसमें से एक तो फट भी चुकी है। अच्छा, तो मनहूस का ध्यान मेरी बेटियों की फ्रॉक पर था। मनहूस, तुम मेरी बेटियों की चीजों पर नजर रखती है, उन्हें नजर लगाएगी क्या? मेरी बेटियां मेरी जान है और मैं उन्हें एक नहीं 1000 फ्रॉक लेकर आऊंगी। तुझे क्या? और मैं तुझसे नफरत करती हूँ और मैं तुझे फ्रॉक तो क्या, एक रुमाल तक न लेकर आऊं। अब यहाँ मेरे सर पर क्या खड़ी है? जा, बाजार जाकर नए नूडल्स लेकर आ। कविता रोते हुए बाजार नूडल्स लेने के लिए चली जाती है। कविता जब भी घर से बाहर निकलती थी तो वह सुकून की सांस लेने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और आज भी हमेशा की तरह वह उस जगह जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आपको तो सब पता है मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। आप स्वर्ग से सब देख रही है ना माँ। पिताजी तो विदेश में काम करते हैं, उन्हें क्या पता उन्होंने दूसरी शादी कर मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया है। काश पिताजी दूसरी शादी ना करते तो
मुझे सौतेली माँ और सौतेली बहनों का अत्याचार न सहन करना पड़ता। मेरी सौतेली माँ मेरी कितनी पिटाई करती है, मुझसे घर का सारा काम कराती है और मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए देती है और अपनी बेटियों के लिए कितने सुंदर सुंदर फ्रॉक लेकर आती है। माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कम से कम सौतेली माँ और सौतेली बहनों के अत्याचार से तो मैं बच ही सकती हूँ। ऐसा कहकर कविता बहुत रो रही थी कि तभी कविता की नज़र एक अपाहिज लड़की पर जाती है जो पानी पीना चाहती थी लेकिन नदी से पानी नहीं पी पा रही थी। तभी कविता उस अपाहिज लड़की की मदद करने के लिए जाती है और उस अपाहिज लड़की को नदी से पानी पिला देती है। तभी वह अपाहिज लड़की कविता से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा क्या नाम है? मुसीबत में काम आना ही इंसानियत है। मेरा नाम कविता है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। और तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सुंदर है, बस तुम्हारे कपड़े बहुत फटे पुराने हैं। अगर अभी तुम एक अच्छी नई सुंदर फ्रॉक पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। कविता, तुमने मेरी मदद की है। अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कविता उस अपाहिज लड़की को अपनी आप बीती बता देती है। कविता, तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहनें तो बहुत दुष्ट हैं। भगवान किसी को भी ऐसी सौतेली माँ और सौतेली बहनें ना दे। मगर अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक गुफा बताती हूँ। तुम्हें वहाँ जादुई 3 फ्रॉक मिलेंगे। उन जादुई 3 फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा और इसी तरह तुम अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के अत्याचार से बच पाओगी। कविता आराध्या की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह उस गुफा में जाती है जहाँ कविता को जादुई 3 फ्रॉक मिल जाते हैं। कविता वह जादुई 3 फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। कविता घर पर बहुत देर से आती है। कविता को देखकर सीमा, रीमा और सुमन आग बबूला हो जाती है। क्यों महारानी, कहाँ चली गई थी? घर वापस आने का कोई इरादा नहीं था क्या? मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं मेरी बेटियों को थोड़ी देर भी भूखा नहीं देख सकती। इसकी सजा तो अब तुझे मिलेगी ही। ऐसा कहकर सुमन, रीमा और सीमा कविता की बहुत पिटाई करती है। माँ, हमने इसकी बहुत पिटाई तो की है, लेकिन आज इसे खाना मत देना, तभी इसे पता चलेगा कि हमें भूखा रखने की क्या सजा होती है। हाँ माँ, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे 2 दिन तक खाना मत देना और घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लेना इससे। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें इस मनहूस का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि इस मनहूस को कैसे सबक सिखाना है। ऐसा कहकर सुमन कविता को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए और बहुत सारे बर्तन धोने के लिए दे देती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। कविता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी जादुई फ्रॉक से आवाज आती है, कविता, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जादुई फ्रॉक हैं। एक जादुई फ्रॉक तुम्हारे बर्तन साफ करेगी, दूसरी जादुई फ्रॉक तुम्हारे कपड़े धो देगी और तीसरी जादुई फ्रॉक से तुम खाना मांग सकती हो। और हाँ, तुम्हें सुंदर सुंदर फ्रॉक भी मिलेंगे। तुम जितने चाहे उतने सुंदर सुंदर फ्रॉक मांग सकती हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास जादुई 3 फ्रॉक हैं। आप तीनों मेरी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई 3 फ्रॉक अपने अपने काम में लग जाते हैं और कुछ ही देर में सभी काम खत्म हो जाते हैं और कविता को बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी खाने को मिलता है। कविता जादुई फ्रॉक से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक भी मांगती है
और उन्हें पहनकर भी देखती है और बहुत खुश भी होती है। तभी रीमा सी माँ अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी, आपने उस नौकरानी को कितने सारे कपड़े धोने के लिए दिए थे, मगर उस नौकरानी ने सारे कपड़े धो दिए, और वो भी इतनी जल्दी। हाँ मम्मी, उसने घर की सारी सफाई कर दी। और आपने उसे कितने सारे बर्तन साफ करने को दिए थे, उसने वो भी सारे साफ कर दिए, और वो भी इतने कम समय में। इस नौकरानी के पास कुछ तो है जो ये नौकरानी हमसे छुपा रही है। मम्मी, आपको पता करना चाहिए, आखिर इस नौकरानी ने इतनी जल्दी काम कैसे खत्म कर लिया। रोबोट भी इतनी जल्दी काम नहीं करता जितनी जल्दी इस नौकरानी ने कर दिया। हमें पता लगाना चाहिए। क्या तुम दोनों सच कह रही हो? उसने सारा काम खत्म कर दिया? तो चलो, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर क्या बात है, ये मनहूस हमसे क्या छुपा रही है? ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी यह पता लगाने चली जाती है कि आखिर कविता ने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया। तभी सुमन और रीमा सीमा को पता चल जाता है कि कविता के पास जादुई 3 फ्रॉक है, जिनकी मदद से कविता ने इतना सारा काम मिनटों में खत्म कर दिया। रीमा सीमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस करमजली के पास जादुई 3 फ्रॉक है। हमें रात को वो चुराने हैं। तुमने देखा ना, उस जादुई फ्रॉक से जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। ये मनहूस तो उन जादुई फ्रॉक से काम करा रही है, लेकिन हम उन जादुई फ्रॉक से हीरा, चांदी, सोना, पैसा मांगेंगे। हम बहुत अमीर हो जाएंगे और उसके बाद इस करमजली को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। नौकरानी तो हम दूसरी भी रख लेंगे। ऐसा कहकर रात होने के बाद तीनों माँ बेटी कविता के रूम से वह जादुई 3 फ्रॉक चुरा लेती है और तीनों माँ बेटी जादुई फ्रॉक से अलग अलग फरमाइश करती है। ए जादुई फ्रॉक, मुझे बहुत सारे हीरे चाहिए। हाँ जादुई दूसरे फ्रॉक, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। जादुई तीसरे फ्रॉक, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए। तीनों माँ बेटी बहुत खुश हो रही थी और इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि उन जादुई फ्रॉक से सोना, पैसा और हीरे निकलकर आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता और तीनों जादुई फ्रॉक से बहुत भयानक आग निकलकर आ जाती है और तीनों माँ बेटी के हाथ में लग जाती है। तीनों माँ बेटी बहुत चिल्लाती है। तभी कविता की आँख खुल जाती है। कविता बाहर आकर देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है और जादुई तीनों फ्रॉक से कहती है, जादुई 3 फ्रॉक, कृपया करके मेरी माँ और मेरी दोनों बहनों को छोड़ दो, उनकी आग बुझा दो। नहीं कविता, तुम क्या कह रही हो? हम इन माँ बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया है। इन्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जादुई 3 फ्रॉक, इन्होंने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन ये जैसी भी है मेरी माँ और बहन है। मैं नहीं चाहती कि इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिले। कृपया करके इन्हें छोड़ दो। कविता के कहने पर जादुई 3 फ्रॉक अपनी अपनी आग बुझा देते हैं और तीनों माँ बेटी ठीक हो जाती हैं। तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह कविता से माफ़ी भी मांगती है। कविता, मेरी बच्ची, तूने हम तीनों पर बहुत एहसान किया है। तूने हमारी जान बचाई और हमने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया है। तुझे मारा पीटा और इतनी छोटी सी उम्र में तुझसे कितना काम कराते थे। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। हाँ कविता, मेरी छोटी बहन, हम दोनों को माफ़ कर दे। अब से तू हमारी सगी बहन है। अब से हम तीनों बहुत खुशी से। कविता रीमा, सीमा और सुमन की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है
और तीनों को माफ़ कर देती है। और इसी तरह कविता को जादुई 3 फ्रॉक की मदद से अपनी माँ और अपनी बहनों का सच्चा प्यार मिल जाता है और कविता तीनों के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।